साल 1999 पाकिस्तान का शहर लाहौर, एक ऐसा शहर जहां हर दिन हजारों बच्चे सड़कों पर भीख मांगते, कूड़ा बीनते और किसी तरह अपना पेट भरने की कोशिश करते। बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था और कोई ऐसा इंसान भी नहीं था जो उनके गायब होने पर उन्हें ढूंढे। लेकिन उसी साल लाहौर की सड़कों से बच्चे अचानक गायब होने लगे। पहले एक बच्चा गायब हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा और धीरे धीरे ये संख्या दर्जनों तक पहुंच गई। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि इन बच्चों के गायब होने पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये बच्चे गरीब थे, बेघर थे और समाज की नजर में लगभग अदृश्य थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस शहर के एक छोटे से घर के अंदर एक आदमी ऐसी हैवानियत कर रहा था, पूरे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे खौफनाक अपराध बनने वाला था। उस आदमी का नाम था जावेद इकबाल मुघल, एक ऐसा आदमी जिसने दावा किया कि उसने 100 बच्चों की हत्या की है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसने खुद पुलिस को लेटर लिखकर अपने अपराधों का कबूलनामा भेजा था। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में एक आदमी अकेले 100 बच्चों को मार सकता है? और अगर हाँ, तो 6 महीने तक किसी को पता क्यों नहीं चला? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी, ऐसी कहानी जिसमें हवस, बदला, पुलिस की लापरवाही और लगभग 100 मासूम बच्चों की मौत। जावेद का जन्म 1960 के आसपास पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था। उसका परिवार कोई गरीब नहीं था। जावेद के पिता एक सफल बिजनेसमैन थे और परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। लेकिन बचपन से ही जावेद इकबाल का स्वभाव थोड़ा अलग था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो अक्सर समाज से नाराज रहता था और उसे लगता था कि लोग उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। समय के साथ उसका व्यवहार और भी अजीब और खतरनाक होता चला गया। बाद में जावेद ने दावा किया कि पुलिस ने उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया और उसके साथ बदसलूकी की और उसी घटना के बाद उसके अंदर समाज के खिलाफ बदले की भावना पैदा हो गई। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये बदला इतना भयानक रूप ले सकता है। 20 जून 1999 यही वो दिन था जब जावेद इकबाल ने अपने अपराधों की शुरुआत की। उसका निशाना थे गरीब और बेघर बच्चे। ये बच्चे अक्सर रेलवे स्टेशन, बाजारों और सड़कों पर रहते थे। जावेद उन्हें घर बुलाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता था। कभी वो उन्हें खाने का लालच देता, कभी काम देने का वादा करता, कभी वो कहता कि वो उन्हें रहने की जगह देगा। भूखे और बेसहारा बच्चे उसके साथ चले जाते, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे मौत के घर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही बच्चे उसके घर पहुंचते, जावेद इकबाल उनके साथ यौन शोषण करता, फिर उनकी हत्या कर देता। अधिकतर मामलों में जावेद बच्चों को लोहे की चेन से गला घोट कर मारता था। लेकिन असली डरावनी कहानी तो बाद में शुरू होती थी। हत्या के बाद जावेद शवों को टुकड़ों में काट देता था, फिर वो उन टुकड़ों को बड़े ड्रम में डाल देता था, जिन ड्रमों में भरा होता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे शरीर को पूरी तरह घोल देता था। जब सब कुछ लिक्विड में बदल जाता तो जावेद उस लिक्विड को नालियों में या कभी कभी रावी नदी में फेंक देता था। इस तरह जावेद लगभग हर सबूत को मिटा देता था। लेकिन जावेद इकबाल सिर्फ हत्या करके रुकता नहीं था, वो अपने अपराधों को रिकॉर्ड भी करता था। उसने एक डायरी बनाई थी जिसमें हर बच्चे का नाम, उसकी उम्र और हत्या की तारीख लिखी हुई थी। इसके अलावा जावेद ने कई बच्चों की तस्वीरें भी रखी हुई थी और उनके कपड़े और जूते भी वो अपने पास संभाल कर रखता था, जैसे वे उसके लिए एक ट्रॉफी हो। नवंबर 1999 लगभग 6 महीने के अंदर जावेद इकबाल ने दावा किया कि उसने ठीक 100 बच्चों की हत्या कर दी है। और इसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। उसने पुलिस और एक न्यूज़पेपर को 32 पन्नों का लेटर भेजा। इस लेटर में उसने लिखा था, मैंने 100 बच्चों को मारा है, अगर पुलिस चाहती है तो मेरे घर जाकर सबूत देख सकती है। ये लेटर पाकिस्तान के फेमस न्यूज़पेपर डेली जंग के पत्रकार तक भी पहुंचा। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। घर के अंदर थे एसिड से भरे ड्रम, बच्चों के कपड़ों के ढेर, वो डायरी जिसमें 100 बच्चों के नाम लिखे थे। पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलिंग केस बन चुका था। छापे के बाद जावेद इकबाल फरार हो गया। करीब 1 महीने तक वो छुपते घूम रहा था, लेकिन 30 दिसंबर 1999 को वो अचानक सामने आ गया। वो सीधे डेली जंग के ऑफिस पहुंचा तो पत्रकार से कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसने 100 बच्चों को मारा है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरे पाकिस्तान में इस खबर से भारी गुस्सा और डर फैल गया था। लोग पुलिस पर सवाल उठाने लगे, आखिर इतने बच्चे गायब हुए लेकिन किसी ने जांच क्यों नहीं की। मार्च 2000 में लाहौर की एक अदालत ने जावेद इकबाल को 2 हत्याओं का दोषी ठहराया। अदालत ने उसे जो सजा सुनाई वो इतिहास की सबसे अजीब सजाओं में से एक थी। जज ने आदेश दिए कि उसे उसी तरह 100 बार गला घोटकर मारा जाए जैसे उसने बच्चों को मारा था। फिर उसके शरीर के 100 टुकड़े किए जाए और उन्हें एसिड में घोल दिया जाए। हालांकि बाद में पाकिस्तान की सरकार
सरकार ने कहा कि ऐसी सजा कानून के तहत लागू नहीं की जा सकती, लेकिन इस फैसले ने दुनिया भर में सुर्खियां बना दी। लेकिन इस केस का अंत भी उतना ही रहस्यमय था जितनी इसकी शुरुआत। अक्टूबर 2001 लाहौर की कोट लखपत जेल में जावेद इकबाल और उसका एक साथी मृत पाए गए। जेल अधिकारियों के अनुसार दोनों ने बेडशीट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले, जिससे ये शक पैदा हुआ कि शायद उन्हें मार दिया गया था। या ये बाकी कैदियों ने मिलकर बदले की कार्रवाई की थी, या जेल अधिकारियों ने ही उन्हें खत्म कर दिया था? ये सारे सवाल आज भी अनसुलझे हैं। जावेद इकबाल मुगल का केस आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधों में गिना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, और अगर आपके और कुछ सजेशंस होंगे तो आप कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।